स्टूडेंट्स, तो आ गए हैं फिर से एक नए चैप्टर को शुरुआत करने, जो कि है कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12। तो बकवास बंद करते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं कार्बोनिल कंपाउंड को पढ़ने के लिए। कार्बोनिल कंपाउंड क्या क्या होता है? उस कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बन ये कार्बन जो होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुटा हुआ होता है और उसमें 2 फ्री वैलेंसी होता है। ये कार्बोनिल कंपाउंड का बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है, इसी को कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल ग्रुप से बना हुआ होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बोनिल, यहाँ एक चीज मेन चीज बात रखने का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बोनिल ग्रुप एज मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर जब तक मेन फंक्शनल ग्रुप में नहीं रहेगा तो उसे हम कार्बोनिल कंपाउंड्स नहीं बोलेंगे। वो हम आगे देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल में वैसा आएगा क्वेश्चन जिसमें वो मेन फंक्शनल जैसा बिहेव नहीं कर रहा होगा, तो उसे हम कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बोलेंगे। चलिए देखते आगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का एग्जाम्पल अगर बोलें तो एल्डिहाइड और कीटोन होगा। उसी के बारे में इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप, सॉरी, कार्बोनिल ग्रुप का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन इसका sp2 है। और क्या है कि शेप इसका ट्रायगोनल प्लेनर है, बॉन्ड एंगल इसका 120 डिग्री, बॉन्ड लेंथ इसका जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है उसका 1.23 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक रिएक्शन, यहाँ पर एक चीज़ आता है कि ये स्पेसिफिक इसका रिएक्शन अगर पूछा जाए तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग से यहाँ पर एल्डिहाइड का और यहाँ कीटोन का डेफिनेशन दिया हुआ है। जैसे इट इज़ द कार्बोनिल कंपाउंड दैट कंटेन हाइड्रोजन ऑन वन साइड, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन ऑन वन साइड करने का मतलब, जैसे एल्डिहाइड आपको यहाँ दिख रहा है तो एक साइड हाइड्रोजन होगा एंड इट्स हाइड्रोजन ऑफ वन साइड, देन द कार्बोनिल कंपाउंड इज एल्डिहाइड। और दूसरे साइड में आपका अल्काइल ग्रुप लगा हुआ तो इसको हम एल्डिहाइड कहेंगे। और इसी तरह से कीटोन में लिखा हुआ है बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड क्या होगा, कंटेन अल्काइल और अराइल, दोनों साइड, बोथ ऑफ इट साइड, तो इसको हम कीटोन कहेंगे। नोट में एक चीज ध्यान रखना है कि इफ आर मतलब अल्काइल अल्काइल में डबल बॉन्ड देन इट इज सिंपल कीटोन, ठीक है। और अगर देखिए मतलब कि दोनों अल्काइल हुआ या दोनों अराइल हुआ, ठीक है, दोनों एलिफेटिक या दोनों एरोमेटिक हुआ तो उसको सिंपल कीटोन कहेंगे। अगर दोनों अल्काइल और दोनों एराइल जो है डिफरेंट डिफरेंट होगा तो उसे मिक्स्ड कीटोन कहेंगे। जैसे यहाँ पे इधर इथेन लगा दिए, इधर इथाइल लगा दिए, इधर मिथाइल लगा दिए तो वो अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पर फिनाइल, यहाँ बेंजाइल लगा दिए तो वो अलग हो गया, तो वैसा पढ़ना, ठीक है। तो वो उसका मिक्स्ड कीटोन कहेंगे। जनरल फार्मूला कार्बोनिल कंपाउंड का आपका CnH2nO, वेयर जहाँ की एन आपका है नंबर ऑफ कार्बन। एल्डिहाइड के लिए नंबर ऑफ कार्बन 1 से स्टार्ट होगा और कीटोन के लिए 3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 3 कार्बन नहीं होगा तो ये कीटोन का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा। देखिए फर्स्ट मेंबर अल्डिहाइड का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH ओ क्या बोलते हैं SCHO हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या इसे हम क्या बोलेंगे, मिथेनल। हाँ, इसे आप ये आपका क्या हो जाएगा, कीटोन मीथ प्रोपेनोन, ठीक है। ऐसा कि ये क्या हो गया, मीथित इथेनल, मीथित ब्यूटेनॉन, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड मेंबर आपका ये हो जाता है। अब हम देखेंगे कि उसके कुछ कॉमन नेम, अगर इसको कॉमन नेम की बात की जाए तो अगर ये 1 कार्बन का एल्डिहाइड है, ठीक है, तो उसे फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे। अगर 2 कार्बन रहेगा तो 2 एसिड हो जाएगा और एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। और 1 2 3 कार्बन रहेगा तो क्या हो जाएगा, मीथिल प्रोपियोनी अल्डिहाइड, ठीक है। ये कॉमन नेम है, आईपीएसी नेम नहीं है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका 4 कार्बन का ब्यूटराइल अल्डिहाइड, ब्यूट्राइल्डिहाइड, ठीक है, ब्यूट्राइल्डिहाइड 1 2 3। यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड होगा, देखिए यहाँ पे इसी ध्यान से देखिए तो ये सब इसका क्या हो जाएगा, क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड। और अगर यहाँ पर बेंजीन भी लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ ग्रुप ऐसे करके, तो इसका इसका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिनामल्डिहाइड। ये आपका तो इसको ये तो आपको पता ही होगा, बेंजल्डिहाइड। और ये आपका ये ठीक है, सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखेंगे आईपीएसी नोमेनक्लेचर की, आईपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है आपका, ठीक है, इसका। तो इसे हम देखते हैं।
टाइपिफिकेशन नोमेनक्लेचर को हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, अगर CHO ग्रुप, इफ़ CHO ग्रुप इज़ कंसीडर्ड एज मेन फंक्शनल ग्रुप, तो कार्बन इज काउंटेड एंड प्रिंसिपल चेन, कार्बन जो काउंटेड होगा प्रिंसिपल चेन में, और क्या है, सफिक्स आपका अल लगेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे CHO ग्रुप है, ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल चेन में काउंट हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे करके करेंगे और नंबरिंग करेंगे यहीं से, जहाँ से प्रिंसिपल यहाँ पे जहाँ पे CHO ग्रुप लगा वो और कार्बन में। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 2 3, 2 नंबर पे इथाइल है, ठीक है, तो 2 इथाइल पैंट 3 इनल, ठीक है। इस तरह से कुछ आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, उसे आप देख लीजिए। इस तरह का आप केस 2 आता है कि अगर CHO ग्रुप बिहेव एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप, अगर CHO ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप जैसा बिहेव करता है, बट कार्बन अब CHO ग्रुप को अगर हम इंक्लूड नहीं करते हैं प्रिंसिपल चेन में, तो उसका स्पेसिफिक सफिक्स है जिसको हम कहते हैं कार्बल्डिहाइड, ठीक है। कार्बल्डिहाइड तो वो हमें बोलना पड़ेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे साइक्लो है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक नंबर ऑफ कार्बन चेन यहाँ पे ज़्यादा हो गया, और ये है कि ये लगा तो हुआ है इसमें, तो अगर हम यहाँ पे कार्बन है लेकिन हमें ऐसे क्या करना पड़ेगा कि ये वाला को प्रिंसिपल चेन मानना पड़ेगा, और ये क्या मेन कार्बन क्या बोलते हैं, या मेन फंक्शनल ग्रुप है बट आपका प्रिंसिपल चेन में नहीं है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, ये मीथ इथ प्रोप्यूट और साइक्लो है तो साइक्लोब्यूटेन और कार्बल्डिहाइड हो जाएगा। इसी तरह से साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड हो जाएगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पर इस ये 1 वाले, ये इसको 1 लेना पड़ेगा, तो 1 2 3, तो यहाँ क्या 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा। केस 3 है आपका क्या, कि इफ़ मोर देन 1 2 CHO ग्रुप जो है, CHO ग्रुप इसे जो ये ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पे अगर CHO ग्रुप पे परसेंट एज देन, अगर एक से ज़्यादा, एक या एक और 2 CHO ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, मतलब कि 2 या 1% रहेगा, ठीक है। 1 2 क्यों लिखा, मोर देन 1, ठीक है, मोर देन 1 जिसे हम 2 कर सकते हैं, प्रेजेंट रहेगा प्रीफिक्स में, तो उसे हम डाई या तो सेकेंडरी सफिक्स अल लगाएंगे, ठीक है, डायल लगाएंगे, डाई और उसके सेकेंडरी सफिक्स अल लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल में आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर 2 CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो इथेन 1 2 डायल हो गया। यहाँ पर भी 2 सफिक्स प्रेजेंट है, ठीक है, 2 CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो पेंटेन 1 2 डायल हो गया। अब केस 4 की बात किया जाए, केस 4 की बात किया जाए तो इफ़ अगर 3 और मोर CHO ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच रहेगा कार्बन एटम में, 3 यहाँ पे 1 और 2 देखे थे हमने, देखा था यहाँ 1 और उससे 1 मोर देन 1 2, और यहाँ पर इफ़ 3 और मोर, 3 और उससे ज़्यादा रहेगा परसेंट, तो क्या होगा कि हम तीनों को चेन में नहीं ले सकते, क्योंकि ये टर्मिनल है, ठीक है, टर्मिनल में लगा हुआ रहता, किनारे किनारे लगा हुआ रहता, तो एक चेन में हम तीनों को नहीं ले सकते। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमें, कि तीनों को छोड़ देना पड़ेगा, कि हम तीनों को भी प्रिंसिपल चेन में लेंगे ही नहीं, ना ही किसी को एक को, 2 को नहीं छूट जाएगा, ठीक है, तो तीनों को ही छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों छूट गया है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 नंबरिंग कहीं से भी आइदर ऑफ द बोथ साइड, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ मीथ इथ प्रोपेन, अब देखिए 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, क्योंकि प्रिंसिपल चेन के अंदर नहीं है कार्बन, इसलिए कार्बल्डिहाइड लगा हुआ है। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कितना हो गया इसका हेक्सेन, अब यहाँ पे 2, यहाँ पे एक चीज़ देखा गया कि इधर से हम काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर भी 2 नंबर पे, इधर भी 2 नंबर पे, हम तीसरा देखेंगे, तो तीसरा का यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, चेन ब्रांच टाइप का, इसे यहाँ खुला हुआ है, तो इस इधर से स्टार्ट करेंगे। तो जब हम इधर से स्टार्ट करते तो क्या हो जाएगा आपका हेक्सेन 2 3 5 ट्राई कार्बोक्सिल्डिहाइड। अब है कि केस 5, अगर 3 और मोर CHO ग्रुप आर प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है किसमें, प्रेजेंट एंड 2 ऑफ देम, अगर दोनों में से 2 ऑफ देम इज डायरेक्टली अटैच टू कार्बन चेन बट थर्ड इज नॉट अटैच टू द मतलब डायरेक्टली अटैच नहीं रहेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, कहने का मतलब है कि 2 कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच है, और तीसरा जो आपका है कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। तीसरा आपका जो यहाँ पर देखिए 2 आपका डायरेक्टली अटैच है, तीसरा डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो उस समय क्या होगा कि दोनों को हम कार्बन में चेन में ले लेंगे जो डायरेक्टली अटैच है, और तीसरा को हम नहीं लेंगे, ठीक है। उसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे फॉर्माइल, किसके लिए, ये CHO के लिए फॉर्माइल यूज करेंगे, ठीक है। तो उस तरह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 नंबर पे 3 फॉर्माइल, ये फॉर्माइल और ये मिथाइल, तो फॉर्माइल मिथाइल हेक्सेन हो गया, और 1 और 6 डायल, ठीक है, 1 6 डायल हो गया। यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, हाँ, चलिए देखते हैं आगे।
अब क्या है कि केस 6, ठीक है, इफ CHO ग्रुप इज प्रेजेंट विथ हायर प्रायोरिटी functional group then CHO is taken as substituent and its name is formyl। यहाँ पर भी है बात, यही चीज़ बता रहे हैं। अगर कि मेन फंक्शनल प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप उसके पास लग गया ज़्यादा, ठीक है, मतलब कि उससे ज़्यादा प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप वहाँ लग गया, तो उसे हम टेकन ए सब्स्टिट्यूएंट, उसके लिए हम सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, उसको हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे CHO ग्रुप को, ठीक है, जो एल्डिहाइड का ग्रुप, एल्डिहाइड जो ग्रुप वहाँ जहाँ लगा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, तो वहाँ पे हम उसको क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मांगेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉर्माइल, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ये दोनों क्वेश्चन में एक फिल इन द ब्लैंक्स में चेक में आपका एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, ये कंफर्म है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब क्या है, यहाँ पे क्या हो गया आपका कि 6 फॉर्माइल। यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पे इधर से काउंटिंग स्टार्ट होगा, यहाँ पर COH है, मतलब एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, तो यहाँ पर 6 फॉर्माइल 5 हाइड्रोक्सी, ठीक है। सबसे पहले एफ आता है, एच आता है, तो एफ आता है, तो सबसे पहले एफ ले लिया हमने कि 6 फॉर्माइल हो गया, एफ 5 हाइड्रोक्सी हो गया, हेक्सेनोइक एसिड हो गया, हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इसके ये एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। क्या है आपका COH है और यहाँ आपका नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, अमाइड, ठीक है। चल देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से 1 2 3, और हम इससे तो ले नहीं सकते। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चे क्या करेंगे, ये कार्बन को काउंट कर लेंगे, पर ये कार्बन को हमें नहीं करना है, ये कार्बन को करना पड़ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों को एक साथ एक ही प्रायोरिटी में नहीं लिखी, दोनों तरफ से ही दोनों आ जाएगा चेन में, ऐसा नहीं है। देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ 3 फॉर्माइल 2 मिथाइल, ठीक है, 3 फॉर्माइल 2 मिथाइल और ब्यूटेन ब्यूटेन अमाइड, ठीक है, ब्यूटेन अमाइड हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम आगे देखेंगे कॉमन नेम ऑफ कीटोन। ये है आपका कॉमन ऑफ कीटोन। अगर 3 कार्बन है तो एसीटोन या तो डाई मिथाइल कीटोन। अगर ये है तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इधर से इधर से इथाइल इथाइल ई आता है ना पहले, तो इथाइल लिखेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन। इसके लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आइसो, सबसे पहले क्या आता है MnO, पहले P आता है या M आता है, तो पहले M आता है, इसीलिए मिथाइल, ठीक है, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पे इसका कॉमन नेम हो जाएगा आपका एसीटोफिनोन, इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेंजोफिनोन, ठीक है, ये आपको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एसीटोफिनोन बेंजोफिनोन, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे IPSC नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, जो कि बहुत ईजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए दिक्कत होने नहीं दूंगा मैं। इफ़ जो यहाँ पर कीटोनिक यहाँ जो ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, ग्रुप है, कार्बोनिक ग्रुप है, अगर अटैच होगा मेन फंक्शनल ग्रुप से जैसा अटैच होगा, देन नेम ऑफ कीटोन इज सेकेंडरी सफिक्स टेकन नेक्स्ट ऑन, ठीक है। अगर मेन फंक्शन जैसा बिहेव करेगा उसमें अटैच होगा तो उसे हम ऑन लेंगे, ठीक है, सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स में ऑन लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या आपका मेन फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो रहा है, चलिए वेरी गुड। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सबसे पहले हम चेन बनाएंगे, तो ये चेन ऐसे करके बनेगा, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि कीटोनिक जो फंक्शनल ग्रुप इधर से नियरेस्ट पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, सो 5 कार्बन का हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम पैंट लिख दिए, पैंट। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले क्या यहाँ पर ये जुटा हुआ है, ठीक है, तो 4 मिथाइल, अब हो गया पैंट। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है क्या, प्राइमरी सफिक्स, ये इन हो गया, ठीक है, 3 में 3 इन, और यहाँ पे 2 ऑन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपका यहाँ सारा लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ आता है कि अगर इफ़ कार्बोनिल कंपाउंड इज प्रेजेंट विथ हायर प्रायोरिटी, जैसे कि वहाँ हम हमने देखा था, जैसे देखिए यहाँ पे अगर कार्बोनिल कंपाउंड आपका प्रेजेंट है हायर प्रायोरिटी में, तो फंक्शनल ग्रुप कीटोन बिहेव एज ए सब्स्टिट्यूएंट जैसा बिहेव करने लगेगा। और क्या है, इट इज नेम्ड एज ऑक्सो, वहाँ पे आपका ऑक्सो लग जाएगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट जैसा बिहेव करेगा, ऑक्सो लग जाएगा। चलिए देखते हैं कि डायरेक्ट सीधा एग्जाम्पल में, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, सब कुछ क्लियर है। ऑर्गेनिक प्रैक्टिस मांगता है, ये आप लिख के रख लीजिए। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है, ब्यूटेन। और यहाँ पे सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे अल्डिहाइड लगा हुआ, क्या बोला, अल्डिहाइड लगा हुआ, तो क्या होगा अल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज़्यादा है कीटोन से, ठीक है। मैं आपको लास्ट में आपको एक दिखाऊंगा, ठीक है, कि किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, वो आप देख लीजिएगा लास्ट में, ठीक है, या तो मैं वीडियो के शुरू में ही ऐड कर दिया हुआ होगा। चलिए देखते हैं आगे। 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल। सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये हो जाएगा, ये तो आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जैसा बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
थ्री ऑक्सो ब्यूटेन अल, तो थ्री ऑक्सो ब्यूटेनल हो गया। उसी तरह से यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो गया, ऑक्सो है ना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर CHO ग्रुप लगा तो 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3 ऑक्सो 2 मिथाइल 1 2 3 मिथिल प्रोब्यूट पेंट हैक्स हैक्स, फिर उसका प्राइमरी सफिक्स, हाँ प्राइमरी सफिक्स क्या 4 इन और अल। हो गया क्लियर। यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके सॉल्यूशन भी है, ठीक है। सॉल्यूशन पहले सबसे पहले आप अपने से बना लीजिए, अगर क्वेश्चन गलत तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब सीधा यहाँ पे आता है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। ये सब तो हलवा था, क्या था, हलवा। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जिसे हमें देखना है, ठीक है। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। ये है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है कि ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन है, ठीक है। तो अल्कीन रिएक्ट विथ ओजोन, ओजोन O3 इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट लाइक CCl4 टू फॉर्म ओजोनाइड विच फर्दर ऑन अंडरगोज रिडक्शन। रिडक्शन फिर से होगा किसके साथ, जैडन डस्ट के साथ, जिंक डस्ट के साथ और वाटर के साथ, जो कि 2 मोल अल्डिहाइड बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ट्रिक है, बहुत इजीली से बन जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्कीन लगा हुआ है CH, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे ठीक है। चलिए यहाँ पे अल्कीन लगा हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड को ब्रेक करके इधर ऑक्सीजन लगा रही है। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ मैं। इधर ऑक्सीजन लग गया। तब यहाँ पर क्या हो गया, ये तो क्या करना है, ऑक्सीजन अदर साइड में हम दे दिए, ठीक है। यहाँ पे ये आपका रिएजेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यही तो आपका ये याद रख गया ना, आप सिर्फ इसे याद कर लिए तो समझिए इसको लिखने का आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्या है कि अगर अल्कीन रिएक्ट विथ ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ इनर सॉल्वेंट लाइक CCl4 टू फॉर्म ओजोनाइड, यहाँ से ओजोनाइड बनेगा उसका क्या, एंड फर्दर अंडरगोज रिडक्शन विथ जैडन डस्ट एंड वाटर टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन भी बन सकता है, ठीक है, जैसा आप कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दे दिए, यहाँ पर आपका क्या फॉर्मल्डिहाइड बन गया, ठीक है, और H2O2 निकल गया। अब देखिए यहाँ पर फिर से उसी तरह का रिएक्शन है, यहाँ पे हम देंगे 2। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए CHO ग्रुप यहाँ से क्रिएट हो रहा, यहाँ से भी ये बन जाएगा, तो ये फिर से एसिटाल्डिहाइड होगा सर, ठीक है। तो अब कीटोन कैसे बनेगा, अब देखते हैं कीटोन कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर कीटोन कैसे बना, यहाँ पे क्या है, ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देंगे तो ये इससे ना ऐड होगा, ऑक्सीजन देंगे तो ये इससे ना ऐड होगा, तो देखिए यहाँ पे ऐड हुआ और क्या बन, कीटोन बन गया। ऑक्सीजन इसको दिए, ऑक्सीजन कीटोन बन गया, CH2O2 गैस निकला। और उसी तरह से यहाँ पर है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी इसी तरह से इधर ऑक्सीजन दे देना है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बन गया एसिटाल्डिहाइड और यहाँ क्या हो जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड हो गया, दोनों अलग अलग बन गए। यहाँ तो सेम बन रहा था, यहाँ अलग अलग बन गया, ठीक है। तो अब कुछ एग्जाम्पल और बचे हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ठीक है, ये उसके बाद इधर क्या करना, डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन और ऑक्सीजन देना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ओजोन CCl इनर के CCl4 जेडन इसको लिखना। अब यहाँ पर जब दिए तो ये आपका इधर से क्या बन जाएगा, यहाँ से कीटोन बन जाएगा। ध्यान से देखिए, कीटोन बन जाएगा, ऑक्सीजन इसे डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, कीटोन बन गया एसीटोन, और इधर से क्या बन जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड और H2O2। देखिए यहाँ पर ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन में आपका कीटोन भी बन गया और एल्डिहाइड भी बन गया, ठीक है, दोनों बन गए। यहाँ से भी आप देखिए, यहाँ से भी कीटोन भी बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड भी बन जाएगा। यहाँ देखिए ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये आप एग्जाम्पल देखिएगा तो मैया कसम मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं, चलिए हम क्या देख रहे थे, फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आपका तो जिधर जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ ब्रेक करना, इधर साइड हमको ऑक्सीजन लगाना है, ऑक्सीजन लगा दिए, ठीक है। अब इधर से क्या बन जाएगा आपका, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, और ये दोनों यहाँ पर भी ऑक्सीजन लगा हुआ, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन तो ये ग्लाइकोक्सल बन जाएगा, ठीक है, कॉमन नेम इसे आप याद रखिएगा, ग्लाइकोक्सल, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलिएगा तो इथेन 1 2 डायल बन गया, और इधर से भी क्या बन जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड।
आपका तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ओजोन यही बस इतना इसे याद रखें, ठीक है। ओजोन लाइसिस है when alkene react with ozone in the presence of inert solvent CCl4 to form ozonide बन गया, ठीक है। एंड फर्दर अंडरगोज रिडक्शन होता है उसके बाद किसका, जिंक डस्ट के साथ एंड वाटर के साथ टू फॉर्म फॉर्मल मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। यहाँ पे तो दोनों बन गया था हमारा, है ना, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन गया था। चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन। अब नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि पीसीसी और यहाँ पे क्लोरोमीथेन, ठीक है। अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोनिल कंपाउंड। अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। कब कब ऐसा होता है, जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो, ठीक है। देखिए वीक पीसीसी जो है आपका, इसमें क्या है, पैराडीन क्लोरोक्रोमेट है। जैसे पैराडीन हो गया, क्लोरो हो गया, क्रोमेट है, सब 1:1 रेशियो में होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए था। अब देखिए कि जो इसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है, अल्कोहल ऑक्सीडेशन के बाद आपको अल्डिहाइड रहेगा। इसे आप याद रख लीजिए, अल्कोहल ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन के बाद आपको अल्डिहाइड देगा, ठीक है। और आपको फिर 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल आपको ऑक्सीडेशन के बाद कीटोन देगा, और 3 डिग्री अल्कोहल आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देगा। क्योंकि अब्सेंस ऑफ इसका क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं इसमें, तो आपको कैसे देगा। चलिए देखते हैं हम आगे। यहाँ पे देखिए पीसीसी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये क्या आपका क्लोरोमीथेन है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसकी जगह पे क्या CHO आ गया, और ये वाटर निकल गया। अब यहाँ पर फिर देखिए, तो अगर इसको हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या OH लगा हुआ है ना, तो OH यहाँ से इससे क्या जाएगा, इससे जाएगा OH, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको, चलिए यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहली बात यहाँ हम देखना कि ऑक्सीडेशन हुआ या नहीं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ पे टोटल देखेंगे तो 3 2 5 और 1 4। यहाँ कितना है, 3 और 1 4। इसका मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। सिंपल अब देखना, जहाँ से OH निकल रहा है वहीं पे आपको CHO लगाना है। ये है CHO लग गया, ये है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे हमें देखना है, ठीक है। OH निकला ना यहाँ पे, तो यहाँ पर CHO लगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे, चलिए तो यहाँ पे हम इसे क्लियर करते हैं, आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपका क्या था, CH3 CH2 और OH, ठीक है। इसका हमने PCC के साथ, अब CH2 इसके प्रेजेंस में हमें ऑक्सीडेशन कराया था, और हमें मिल क्या रहा था, CH3 CHO प्लस H2O, ठीक है। अब देखिए क्या, अब एक कराना है, रिडक्शन होता है यहाँ, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है, तब होगा क्या, यहाँ पे देखिए ये है CH3 CH2, एक हाइड्रोजन को आप ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। और एक फिर यहाँ से आपका जुटेगा कार्बन से ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की साथ ही हाइड्रोजन, क्योंकि हम करा रहे हैं यहाँ रिडक्शन, ठीक है, नहीं सॉरी ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ये हाइड्रोजन को हमें रिमूव कर देना है। अगर हम ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ देखिए यहाँ पर क्या बनता है कि CH3 रहेगा, CH रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ 2 फ्री वैलेंसी होगा, तो यही फ्री वैलेंसी क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये आज तो CHO ग्रुप, ये बन गया आपका अल्डिहाइड। सॉरी यहाँ देखिए CH3 डबल बॉन्ड, यही चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। अगर सेम हम कीटोन के लिए बात करें, तो इसके लिए क्या था, यहाँ पे देखिए CH3 CH, और यहाँ पे आपका CH3, और यह रहा आपका OH, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हाइड्रोजन यहीं से हम इसी में बताता हूँ, ये हाइड्रोजन यहाँ और ये हाइड्रोजन यहाँ, इसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या बचता है,
CH3, यही ना ऑक्सीडेशन में क्या होगा C, ठीक है। यहाँ पे हम CH3 लिख लेते हैं, ऑक्सीजन है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से था, और यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड खाली था, डन, इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे तो ये ऑक्सीजन और इसके बीच में यहाँ भी एक खाली था, यहाँ तो यही आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये ट्रिक है, ठीक है। इससे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल क्या है आपका, ठीक है। यहाँ देखिए बेंजाइल अल्कोहल था, यहाँ पे CHO ग्रुप यहाँ पे हटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो आपका यहाँ पे बेंजल्डिहाइड और H2 वाटर मॉलिक्यूल निकला। उसी तरह से यहाँ पर आपका कीटोन का भी मैंने बता दिया, अब देखते हैं हम आगे। इसी तरह से कुछ उदाहरण दिए हुए, OH हटा के हर जगह क्या करना है आपको, CHO लगाना है। यहाँ पे तो आपका कीटोन बन रहा है, यहाँ पर CHO लगेगा, यहाँ पे आपका कीटोन बनेगा, ठीक है। यहाँ दोनों चीज़ था, और ये वाला इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए लास्ट में। अब आता है हमारा बहुत अच्छा टॉपिक, रोज़नमंड रिएक्शन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रोज़नमंड को पढ़ने के लिए। ये आपका एक रिडक्शन रिएक्शन है, ओनली एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। यहाँ पर क्या है कि सिर्फ एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड फॉर्म होता है, यहाँ कीटोन फॉर्म नहीं होगा इस मेथड से। तो रोज़नमंड रिएक्शन को हम देखने के लिए उसके पहले यहाँ पे एलिफेटिक और एरोमेटिक इस फॉर्म होगा, यहाँ पे आप एल्डिहाइड फॉर्म होगा, जो आपका यहाँ पे कीटोन फॉर्म नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन एसिड क्लोराइड, यहाँ देखिए, व्हेन एसिड chloride undergoes reduction with hydrogen in the presence of Lindlar catalyst। ये आप याद रखिए, लिंडलर कैटलिस्ट, ठीक है। इसे मैं लिंडलर कैटलिस्ट PD प्लस BSO4 लिंडलर कैटलिस्ट कहलाता है। रोज़नमंड में लिंडलर कैटलिस्ट PD प्लस BSO4 रहता है, along with a small amount of sulfur and quinine, ठीक है, कुछ भी दोनों में से एक ले सकते हैं। which act as poison than aliphatic and aromatic aldehyde is formed। आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ध्यान से देखिए। अल्काइल क्लोराइड है, अल्काइल क्लोराइड और हाइड्रोजन के साथ आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, किसके प्रेजेंस में, PD प्लेडियम और BaSO4 के प्रेजेंस में सल्फर या तो क्विनोलिन हम ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल देखना है कि ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन को बाहर निकाल के आपको यहाँ HCl बना लेना है, और यहाँ पे जो आपका ये है और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर देना, तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। इसी तरह से आपका सारा रिएक्शन यहाँ इसी का बेंजीन का देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन HCl बाहर निकल गया और यहाँ पे H ऐड कर, बहुत ईजी रोज़नमंड रिएक्शन, बहुत ईजी, बस इसमें कुछ नहीं करना, क्लोरीन हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। सब चीज़ होता है कि आपका ये रिएक्टेंट याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका लिंडलर कैटलिस्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। लिंडलर कैटलिस्ट आपका इसमें ऐड होता है। अब देखते हैं हम आगे, ये क्या है आपका बेंजोइल क्लोराइड हो गया। अब देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें हमको अल्डोल कंडेंसेशन और कैमेंजारो रिएक्शन, ये कि आपका VVI कैमेंजारो, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर आपको समझ में आया तो आगे समझ में आ जाएगा। सोन बाय अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन, सोन बाय ओनली एल्डिहाइड दैट डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। ये किसके द्वारा कंडेंसेशन शो होगा, जिसमें वैसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, और ये कैमेंजारो का बात करें तो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन पे रहेगा, जो अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। रिएक्टेंट यहाँ पर डिल्यूट NaOH होगा, यहाँ पर रिएक्टेंट कंसंट्रेटेड NaOH होगा। अगर इफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज सेम, अगर दोनों सेम होगा तो सिंपल एल्डोल होगा, अगर दोनों डिफरेंट होगा तो क्रॉस एल्डोल होगा। इफ़ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन सेम होगा तो सिंपल कैनिजारो होगा, अगर इफ़ बोथ एल्डिहाइड और कीटोन डिफरेंट होगा तो क्रॉस कैनिजारो होगा। अब है एल्डल रिएक्शन का बात है, तो एल्डिहाइड, यहाँ देखिए एल्डिहाइड, सॉरी हाँ एल्डिहाइड, ठीक है, यही है, सेम है। इफ़ यहाँ देखिए हाँ ठीक है, चलिए एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड यहाँ तो ये तो कीटोन है ना, कीटोन है, और कीटोन डेट कंटेन एटलीस्ट वन अल्फा कार्बन। देखिए ये आपका क्या हो गया, अल्फा कार्बन था, इसमें हाइड्रोजन है ना, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। चलिए देखिए,
one alpha hydrogen atom which allowed to react with dilute alkali like NaOH, then two molecule condense to form beta hydroxy aldol और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, या तो अल्डोल बनेगा, ठीक है, या तो कीटोन बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, विच फर्दर ऑन हीटिंग फॉर्म्स अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, कि कंडेंसेशन है तो यहाँ कंडेंस होगा, दो मॉलिक्यूल कंडेंस होकर एक मॉलिक्यूल बनाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे, ठीक है, इसका एग्जांपल जो है, जैसे कि देखिए यहाँ पे डिलीट, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोला है ऑन हीटिंग, ठीक है, तो हीट ले रहे हैं। यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, ये बन जाएगा आपका क्या बोलते हैं इसको, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डर या बीटा हाइड्रोक्सी। तो उसके बाद क्या है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। आपको सीधा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनाना था। आप क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा यहाँ पे, कि ये देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन है। तो देखिए यहाँ पे एक ये कीटोन का ऑक्सीजन और ये कीटोन का टर्मिनल का जो हाइड्रोजन होगा, दो हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन आपका निकल जाएगा। ठीक है, वो उसको आपको ऐसे कर देना है। ठीक है, उसका डिल्यूट NaOH के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये आपका H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और दोनों जुट जाएगा। क्या होगा, जुट जाएगा, कितना, डबल बॉन्ड से। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुट चुका, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बन गया। इसका अगर हम नाम बोले तो 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। इसका नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या हो गया, देखिए इसकी एसिटल्डिहाइड है। तो इसमें भी वही मैंने जो बोला है कि क्या है, कि ऑक्सीजन को एक तरफ और दूसरा का क्या है, हाइड्रोजन को एक तरफ करके बस आपको क्या करना है, उसको दोनों का अटैच कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या बन गया, ब्यूटेन 2 इन ऑन बन गया। यहाँ पर भी उसी तरह से क्या है, ऑक्सीजन को एक तरफ किया गया और हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन को एक तरफ कर दिया गया। उसके बाद क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया गया, तो क्या बन गया आपका, बन गया। यहाँ पर भी उसी तरह से ऑक्सीजन को एक तरफ, क्या है, ऑक्सीजन एक तरफ है, ठीक है, ऑक्सीजन को एक तरफ करके ये फिनोन है, और हाइड्रोजन को एक तरफ रिएक्ट किया, और यहाँ पे दोनों को डबल बॉन्ड, यहाँ पर जैसे ही निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये फ्री वैलेंसी है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ पे ऐड होके यहाँ पे बन गया ये। ठीक है, अब जो आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, ये कैनिज़ारो रिएक्शन, ये आपको याद रखना। क्या है आपका, ये है आपका कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, याद रखिएगा, हम प्रिपरेशन ऑफ क्या कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे हैं। Aldehyde do not contain alpha hydrogen when heated with conc NaOH और KOH, दोनों conc, ठीक है, कंसनट्रेटेड लेना है। Then two molecule undergo self oxidation, दो मॉलिक्यूल यहाँ पर सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और क्या है, एंड सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा, सेल्फ रिडक्शन भी होगा, टू फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। क्या क्या बनाएगा, सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जैसे COOH होता है, COOH होता है, तो यहाँ पर COONA बना देगा। ठीक है, तो ये सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे, तो इसी रिएक्शन को हम कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। कीटोन मॉलिक्यूल डू नॉट परफॉर्म कैनिज़ारो, कीटोन मॉलिक्यूल जो है कैनिज़ारो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है। जैसे सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या है, ये क्या है आपका, दोनों मॉलिक्यूल सेम है। ठीक है, तो 2, ठीक है, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, NaOH के साथ रिएक्ट किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, OH, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ONA जुटा, ठीक है, और एक में आपका सिर्फ H जुटा, एक बार में सिर्फ ONA जुटा और एक में ONA, एक में, फिर दूसरा में सिर्फ H। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो सोडियम फॉर्मेट एक तरफ और यहाँ मिथाइल अल्कोहल एक तरफ। ठीक है, उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे आपका कीटोन है, कीटोन का यहाँ पे सबसे पहली बात हमें ये देखना था। ठीक है, अब क्या है कि ये देखिए बेंजल्डिहाइड है, कॉन्क NaOH के साथ रिएक्ट किया, तो उसके बाद क्या है कि एक बार आपका ONA, उसके बाद फिर क्या है, एक बार सिर्फ H। ठीक है, सिर्फ H, ये वी आर स्टडिंग रिएक्शन, सॉरी मैंने अभी बोल दिया था कि प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ओ सेट, चलिए देखते हैं आगे। बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक बार आपका क्या होगा ONA और एक बार में आपका क्या जुटेगा, यहाँ पे देखिए OH। ठीक है, OH नहीं, OH यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा। एक बार आपका क्या होगा ONA, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये देखिए, ठीक है, बेंजेनोएट। ठीक
ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है कि कौन सा रिडक्शन हुआ और किस में ऑक्सीडेशन हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस में बढ़ा। तो यहाँ पर देखिए कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन निकला है तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पर देखिए कि एक हाइड्रोजन से बाहर दिख रहा था और यहाँ पे हमको तो पाँच हाइड्रोजन दिख रहा है नहीं, सॉरी थ्री हाइड्रोजन दिख रहा है। तो यहाँ पर ये आप इसमें आपका रिडक्शन हो गया, अल्कोहल फॉर्म और रिडक्शन हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। चल देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ठीक है। अब हमें देखना है केस टू जो आपका क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन है। क्या है? कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है, कैनिज़ारो। चल देखते हैं। आउट ऑफ टू अल्डिहाइड द वन विच इज़ मोर रिएक्टिव, ये केस टू कुछ मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस ध्यान रखना, ठीक है। उसमें बस एक अल्डिहाइड था, यहाँ पे दो अल्डिहाइड है। देखिए यहाँ पे दो अल्डिहाइड है, दो अल्डिहाइड जब इसके साथ NaOH के साथ रखते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए कि जो मोर रिएक्टिव है, ठीक है, जो मोर रिएक्टिव है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मोर रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो लेस रिएक्टिव है उसका आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये मोर रिएक्टिव था, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, सोडियम फॉर्मेट बन गया, ठीक है। और यहाँ पे जो लेस रिएक्टिव था उसका क्या हो गया आपका, उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो बेंजीन अल्कोहल बन गया। उसी तरह से यहाँ पर भी है, ठीक है। ये आपका अच्छा मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ये आपका क्या हो गया, मोर रिएक्टिव, ठीक है, और यहाँ पर लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव का ऑक्सीडेशन, लेस रिएक्टिव का रिडक्शन। क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, इसे आप जरूर करें, ठीक है। ये आपका नीट मेडिकल में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, पहले आप इसे प्रैक्टिस। ये रहा क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट, जो नीट में आया था ना वो क्वेश्चन जो मैंने पीछे दिखाया वो क्वेश्चन। चलिए अब रिडक्शन पढ़ना है हमें कार्बोनिल कंपाउंड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे तो हमें देखना पड़ेगा। तो रिडक्शन को दो भाग में बांटा गया, एक पार्शियल रिडक्शन, एक कंप्लीट रिडक्शन, ठीक है। तो जिस पे पार्शियल रिडक्शन में आपका जो रीएजेंट होगा क्या होगा, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, या तो हम लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड और या तो सोडियम बोराहाइड्राइड लेते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट यहाँ पर अल्कोहल फॉर्म होगा, और यहाँ पे जो कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा तो रीएजेंट हम क्या जिंक और Ag लेते हैं, यहाँ पर कोक HCl लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो होता है अल्केन, ठीक है। प्रोडक्ट अल्केन फॉर्म होता है। केस 1 में, अब इसका केस 1 जो पार्शियल रिडक्शन है, पार्शियल रिडक्शन में देखिए यहाँ पे सिंपल है, रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, रिएजेंट हमने लिया है H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है। या तो हम तीनों में से एक ही लेना है, ठीक है, लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड और सोडियम बोराहाइड्राइड, ठीक है। अब एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, सिंपल है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, अल्कोहल बन गया, यहाँ भी अल्कोहल, यहाँ भी अल्कोहल, ठीक है। ये सब सिंपल है, ठीक है। रिडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है आगे, ठीक है, यहाँ पर भी उसी तरह से है, ठीक है। यहाँ पे आप कीटोन ग्रुप ले लिए, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कीटोन क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल बना देगा। कीटोन है 2 डिग्री अल्कोहल बना दिया ना, 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ कीटोन है, यहाँ पर ये हट गया, ठीक है, डॉन बोर्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H, और यहाँ पर भी H छूट जाएगा, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H छूट जाएगा, हो गया। स्पेशल केस है, कुछ स्पेशल केस है, उसे हमें ध्यान रखना, बस 2 है स्पेशल केस, उससे हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे आपका स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सिनामल्डिहाइड जो है, ठीक है। यहाँ पे उसमें क्या होता है, जब हम हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है, रिएक्शन करवाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं रहता है, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे ऐसा रिएक्शन ये अल्कोहल बन जाता है। लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड के साथ भी ऐसा ही होता है, सेम प्रोडक्ट आता है। लेकिन जब हम सोडियम बोरा हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो डबल बॉन्ड नहीं टूटता है, ठीक है, वो डबल बॉन्ड को नहीं ब्रेक कर पाता है। और यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोपेन यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या कि 3 फिनाइल प्रोप प्रोप 2 इन, ठीक है, 2 इन, अच्छा 2 इन, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बस ये आपका ऑल हो जाएगा। तो 3 फिनाइल 2
सॉरी 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन ऑल हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखिए क्रोटोनल्डिहाइड है, क्रोटोनल्डिहाइड के साथ भी सेम फंक्शन, ये आपका हाइड्रोजन ब्रेक कर देगा, ये आपका ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर देगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएगा। वीवीआई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जैक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको यहाँ अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल दूँ कि ये आपका आ जाता है अब कंप्लीट रिडक्शन में। ठीक है, कंप्लीट रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में। ठीक है, तो इसमें है क्लेमेंस रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स लाइक अल्डिहाइड और कीटोन, कि अल्डिहाइड और कीटोन जो है अगर इसको कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक जेडन एच प्लस, और यहाँ पर क्या है कॉन्क HCl के इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका अल्केन फॉर्म होता है, कंप्लीट रिडक्शन करवा दे रहे हैं। रिडक्शन मतलब पूरा सब में हाइड सब जो ऑक्सीजन को रिमूव करके, सब ऑक्सीजन रिमूव करना मतलब ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन, तो ऑक्सीजन रिमूव भी करेंगे पूरा रिडक्शन में, और क्या है कंप्लीट रिडक्शन बोलेगा तो ऑक्सीजन को भी रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन को भी पूरा देंगे जितना वो हाइड्रोजन ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे आपका CH3 जो यहाँ पे लगा, यहाँ पर CH3 तो R में होगा, और यहाँ पर क्या है आपका ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है, तो ये ऑक्सीजन को हटा के हम पूरा इसमें हाइड्रोजन ही भर देंगे, पूरा हम क्या करेंगे हाइड्रोजन ही भर देंगे। इसका ट्रिक है कि जहाँ पर ये आपको दिख जाए वहाँ पे आप CH2 लगा दें, यहाँ पे आपको ये दिख जाए CH2 थी, यहाँ पर आपको ये दिखा CH2 लगा CH3 हो गया, यहाँ पे आपको ये दिखा CH2 में, जैसे मैंने बोला ना कि हाइड्रोजन ऐड कर, तो O की जगह पे बस हाइड्रोजन यहाँ सर ने ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया ये डाउट। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, जहाँ पर CO दिया हुआ है वहाँ पर बस लगा देना है, यहाँ पे ठीक है, हर जगह सेम चीज़। ठीक है, हर जगह सेम चीज़, यहाँ पे कुछ है। ठीक है, यहाँ पे आपको है, अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पर कंप्लीट रिडक्शन, बस एक चीज़ देखना है कि यहाँ पर 4H2 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्या है, जब हम यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ये वाला आपको मैं ऐसे अगर तोड़ के बनाता हूँ तो ये है आपका ऐसे, ये हाइड्रोजन को, ये इसको मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड निकाल के, ठीक है, डबल बॉन्ड दिखाता हूँ यहाँ पर ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड बना हुआ है, और ये कार्बन पे, ये जो कार्बन है इस पर 4 बॉन्ड इसका कंप्लीट हो गया। लेकिन जब यहाँ पे ये ऑक्सीजन को हटा देते हैं और यहाँ पर H2 जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे ये और यहाँ पर H जुड़ जाएगा, तो ये H को बस यहीं पर रहा था, यहाँ पर, तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है क्या आपका रिडक्शन। अब हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कि 2 तरीका से होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, ठीक है, एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, और कॉन्क HNO3 नाइट्रिक एसिड। चलिए देखते हैं, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कुछ PCC, और क्या है कि CS2Cl2, और क्या है कि टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, इसे से अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्वेज एज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज अल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, इसे अब याद रखना है आपको, ये चीज़ ना प्रैक्टिस, ये आपको बस इसीलिए कि आप क्या है कि आपका जब आप कन्वर्जन कराओगे तो ये सब आपको यूज़ होगा कि हमें ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या है कि जो अल्डिहाइड का है, अल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर चेंज करना है इसमें। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग वीक एजेंट रहे चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहे, दोनों आपको इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा सेम नंबर ऑफ कार्बन। हाउएवर ओनली इन ड्रास्टिक कंडीशन, सिर्फ ड्रास्टिक कंडीशन में, डैट टू इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ड्रास्टिक कंडीशन भी है, तो कीटोन ऑक्सीडाइज करता है कार्बोनिक एसिड में। ठीक है, 1 लेस कार्बन। और यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दिया कि जो कीटोन है ऑक्सीडाइज करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और एक कार्बन लेस भी होगा, पर कब, जब ड्रास्टिक कंडीशन लेंगे और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तब। ठीक है, चलिए हम आगे में क्लियर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड बाय टॉलेंस रिएजेंट।
एंड फैलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, केस वन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट क्या है? सिल्वर मिरर टेस्ट इसे भी कहते हैं। व्हाट इज टॉलेंट रिएजेंट? क्वेश्चन अगर नहीं, क्वेश्चन जानने के लिए, ठीक है, क्या है आपका? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को ही हम टॉलेंट रिएजेंट कहते हैं। और क्या है आपका? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ टॉलेंट रिएजेंट? टॉलेंट रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है टॉलेंट रिएजेंट? ठीक है, इसका फॉर्मूला तो देखिए AgNO3NH4OH, इस तरह से हम लिख सकते हैं टॉलेंट रिएजेंट को। या तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये क्या है? AgNH3 और यहाँ पर प्लस चार्ज है। ठीक है, इसे और क्या है कि डाई एमीन सिल्वर 1 आयन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे क्या है कि व्हाट इज नेचर ऑफ टॉलेंट रिएजेंट। टॉलेंट रिएजेंट का नेचर क्या है? तो वीक मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो रिएक्शन है, जिसको मेन चीज़ हमें पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रेडॉक्स, सिंपल बोले तो रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका? एल्डिहाइड। ठीक है, जब टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ? यहाँ पे देखिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया और टॉलेंट रिएजेंट का रिडक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे रिडक्शन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एच सारा हाइड्रोजन देखिए निकल गया, हाइड्रोजन के साथ NH2। यहाँ पे इसको याद रखना होगा आपको। ठीक है, इसे याद रखना पड़ेगा, ये है। ठीक है, आप इसका बस जानना है कि इसका हमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, कन्वर्जन कर रहे थे, इतना आपको लिखना तो पड़ेगा ही। चलिए देखते हैं आगे। ये क्या आपका? Ag है, 2Ag बन गया। और यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पे अपने NH3 2 में था और यहाँ पर ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा? 4NH3 हो गया। और यहाँ पर जो OH है, ये OH है, ये OH है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? H2O फॉर्म कर, H2O हो गया, 2 है। ठीक है, तो H2O बन गया। अब देखते हैं हम आगे। आगे क्या है कि द ऑब्टेन सिल्वर साइंस लाइक मिरर एंड हैंस नॉन ए सिल्वर मिरर टेस्ट। इसी को जो बोलते हैं सिल्वर साइन, सिल्वर साइन लाइक मिरर एंड हैंस नॉन ए सिल्वर मिरर टेस्ट, इसी को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर से 2 एग्जांपल दिया हुआ, उसे वही चीज़ सेम है, उसे हम देख लेते हैं। एसिटल्डिहाइड है, सेम है। अगर यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ हो गया, एसिटिक एसिड बन गया। अब यहाँ पर क्या है? Ag 2Ag 4NH3 और H2O बनेगा। ठीक है, ये तो 2Ag यहाँ से ये बन जाएगा, यहाँ पे H2। ये बहुत ईजी है, उतना मैं कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहा हूँ। यहाँ देखिए फिनाइल क्या, बेंजोइक एसिड हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या? 2Ag, यहाँ पे आपका 4NH3 और यहाँ चार मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बन जाएगा और यहाँ पर ये वाटर निकल जाएगा। नोट में कुछ लिखा हुआ, दिस टेस्ट इज सोन ओनली एंड ओनली बाय अलिफेटिक एल्वेजेस एरोमेटिक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से ही शो करेगा, कीटोन से शो नहीं करेगा। इसे आप अपने दिमाग में डाल, कैसे भी डाल लें। दबा के शेयर लाइक जो भी है, ठीक है, सब्सक्राइब करें। और क्या, चल देखें। दिस टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये जो टेस्ट है ये यूज किया जाता है ये देखने के लिए कि एल्डिहाइड और कीटोन, जो यहाँ पर बहुत अच्छा चीज़ बोला है। क्या बोला है कि हम इसे टेस्ट कर सकते हैं कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। अगर हम 2 सॉल्यूशन है, ठीक है, दोनों सॉल्यूशन में एक एल्डिहाइड में रखा हुआ है, एक कीटोन में रखा कीटोन है। अगर दोनों को साथ हम इसके साथ रिएक्ट कराते हैं, जब इसके साथ रिएक्ट कराते हैं, टोलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो अगर मेरा एसिड फॉर्म हुआ, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑप्टेन सिल्वर साइंस कुछ मिला, ये सिल्वर, ठीक है, सिल्वर ये साइन मिला। ठीक है, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये एल्डिहाइड। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ जाएंगे ये क्या है? आपका कीटोन है। क्या है? कीटोन है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है कि एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में कौन सा केमिकल टेस्ट कराएं कि एक मतलब रिएक्शन बताना है, मतलब सॉरी टेस्ट बनाना, केमिकल टेस्ट बनाना। तो हमको पता है कि अभी टॉलरेंट रिएजेंट के साथ हम टेस्ट करें, तो टॉलरेंट रिएजेंट लिख दीजिए, या तो आप लिखिए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जो कि आंसर लिखा हुआ है। चलिए, व्हेन ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज अलाउड टू रिएक्ट विथ एसिटल्डिहाइड, देन एसिटल्डिहाइड अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म एसिटिक एज वेल एज टॉलरेंट रिएजेंट इज रिड्यूस टू मेटालिक सिल्वर, जो मेरा पहले बोला था, विथ साइन सिल्वर। ठीक
ठीक है, ये हो जाएगा ये, और ये आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सिल्वर, ये वही चीज़ है पीछे जो लिखा हुआ था ना, वही चीज़ जो बोल। अब देखिए फिर क्वेश्चन है कि एसीटोन जो है डू नॉट परफॉर्म सिल, और यहाँ पे यहाँ 3 पॉइंट लिखा हुआ है, कौन सा रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। और दूसरा चीज केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, क्या क्या चीज़ होगा, एसिटल्डिहाइड के साथ जब टेस्ट कराएंगे वो रिएक्शन का, इसके साथ क्या क्या होगा, तो इसके साथ होगा क्या हो जाएगा आपका सिल्वर मिरर टेस्ट, यहाँ पर पास हो जाएगा, और यहाँ पर एजी निकलेगा, और एजी से यहाँ पे सिल्वर है, और यहाँ पर क्या होगा एसीटोन तो परफॉर्म ही नहीं करेगा सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन की वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बेंजोफिनोन, तो वही चीज़ है कि जो चीज़ यहाँ पर बताएं, ऑक्सीडेशन ऑफ aldehyde by Fehling solution, Fehling solution वही चीज़ था, Fehling solution is deep blue solution obtained by mixing Fehling solution A, ये फिर Fehling solution B NaOH, फिर ये फिर Roy salt is sodium phosphate which is obtained by reaction of tartaric acid and NaOH, ये tartaric acid। देखिए हम केस 2 को हम लोग पढ़ना है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन आपका क्या है, डीप ब्लू सॉल्यूशन है, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, किसे मिक्स करने के बाद बनता है फेलिंग सॉल्यूशन 1, जो कि आपका है क्या क्यूप्रस, ये सॉरी CuSO4 सॉल्यूशन है, ठीक है, क्यूप्रस सल्फेट सॉल्यूशन, या तो ये CuSO4 इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5H2O, एक्वस लिखा हुआ है, यही एक्वस 5H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। और क्या है, और किसे ऐड करना है, फेलिंग सॉल्यूशन बी, जिसमें कि NaOH और रोसेन सॉल्ट है, ठीक है, रोकेन सॉल्ट है, ठीक है। ये चीज़ को जब मिलाएंगे तब जाके फेलिंग सॉल्यूशन बनेगा। अब देखिए रोसेन सॉल्ट इज सोडियम रोकेन, ये यहाँ पे इसके बारे में तो नहीं बताया गया, तो ये क्या है, इज सोडियम, ये क्या है आपका सोडियम पोटासियम टाइट्रेट है, विच इज ऑप्टेन बाय रिएक्शन ऑफ टार्टरिक एसिड विथ NaOH विथ KOH। देखिए यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे इसे हमें देखना है, ठीक है। रिएक्शन तो आगे है, यहाँ पे इसे बता रहा है बस रिएक्शन जो है हमारा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया टार्टरिक एसिड, ये आपका टार्टरिक एसिड हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 4 है, ठीक है, 4 OH मॉलिक्यूल है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आगे, ठीक है, यहाँ NaOH के साथ बोला है रिएक्शन करना है, और KOH के साथ रिएक्ट करके तो ये बन जाएगा, ठीक है। शुरू में ऊपर में जो आपका वहाँ पर H है हटा के Na जुट जाएगा, और यहाँ पे हटा के वहाँ K जुट जाएगा, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकल जाएगा, जिसे हम सोडियम पोटासियम क्या कर रहा हूँ मैं, आवाज़ भी नहीं आ रहा होगा ठीक से, सोडियम सॉरी स्टूडेंट्स, सोडियम पोटासियम टार्टरेट कहेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। ओनली नोट है कि ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव्स फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, और सिर्फ एल्डिहाइड ही देता है आपका फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। दिस टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश एलिफेटिक एल्डिहाइड फ्रॉम एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, या तो एलिफेटिक, अगर हम लेंगे, अगर बोलेंगे दो सोल्यूशन में एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो ये तो आपका सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि एलिफेटिक एल्डिहाइड है, और यहाँ एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन रहेगा दो में, तो उससे भी पता चल जाएगा कि एलिफेटिक एल्डिहाइड ही आपका फेलिंग सॉल्यूशन जब टेस्ट में पास हो गया था, समझिए। चलिए बहुत अच्छा, बल्ले बल्ले। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे CuSO4 प्लस NaOH रिएक्ट किया तो क्या बन गया आपका CuOH हॉल्ट वाइज Na2SO4, ठीक है। अब देखिए यहीं पर जो CuO2 है वो क्या होगा, यहाँ पे इसमें हिट करेंगे तो क्या निकलेगा CuO और H2O, वही चीज़ यहाँ पर क्यूप्रस और क्यूप्रिक ऑक्साइड यहाँ पर रिएक्ट करता है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड आपका रिएक्ट करता है। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। एल्डिहाइड जब रिएक्ट किया, ब्लू कलर का ये है, ठीक है, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया, और इससे क्या हो गया आपका रिडक्शन, यही चीज़ तो मेन था हमारा, ठीक है, ये आपका यहाँ पर रिडक्शन हो गया। अब देखते हैं हम आगे, क्वेश्चन है कि गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, तो यही है, ठीक है। इतना आप इसे देख लीजिए, इसे पढ़ लीजिए क्या है एसिटल, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। एसिटल्डिहाइड इज एलिफेटिक एल्डिहाइड वाइल बेंजल्डिहाइड इज एरोमेटिक एल्डिहाइड, दिस टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर बाय फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। Acetaldehyde when heated with Fehling solution test, then red precipitate of cuprous oxide is formed and acetaldehyde gets oxidized to oxidizing agent। acetaldehyde होगा एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि ये रिएक्शन में दिया हुआ एसिटल्डिहाइड है टू CO2 ब्लू कलर का, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड में ये आपका यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन होकर इसमें एसिटिक एसिड बन गया, और यहाँ पर क्या हो गया आपका क्यूप्रिक ऑक्सीडाइज से क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया। नो
रेड प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड, कोई प्रिसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा जब बेंजल्डिहाइड के साथ होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस के लिए जो कि दिया हुआ है, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश ये बेंजल्डिहाइड और बेंजोफिनोन और बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन। सबसे पहली बात ये कि आपका दोनों क्या है, दोनों क्या है, ठीक है। हमें तो रिएक्शन तो बस इसी का कराना होगा, यहाँ लिख देना होगा नो रेड प्रिसिपिटेट इज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ बेंजोफिनोन, नो रेड प्रिसिपिटेट इज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ एसिटोफिनोन। तो आशा करते हैं क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो तो पढ़िए जाके। वाह 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 वाह, लास्ट टॉपिक बचा है ईएसआर। ईएसआर इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिडक्शन जो भी हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में ईएसआर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग को सिर्फ 2 पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ हटा दिया हमारे सिलेबस 2021 में, ठीक है। तो हमें पढ़ना है 2, जो कि है हैलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन। टॉपिक तुरंत क्लियर हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। हाँ 1 घंटा बस, अब तो 1 घंटा में पूरा कार्बोनिल कंपाउंड हमने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया वो लास्ट में देखेंगे। चलिए देखते हैं ये सर, द कार्बोनिल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। विथड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, अपने आप तरफ से बाहर निकालता है, खींचता है। एंड डीएक्टिवेट्स द रिंग, और क्या करता है, रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगा ना। इज सोन माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट शो करता है। एंड हैंस मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा और मेटा डायरेक्टिंग हो। मेटा डायरेक्टिंग मतलब क्या, क्या है मेटा डायरेक्टिंग मतलब, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया मेटा ग्रुप, ठीक है। ये मेटा हो गया, ठीक है, ये मेटा, ये पेरा हो गया। चलो देखते हैं आगे। फ्राइडल-क्राफ्ट अल्कलेशन एंड फ्राइडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन डू नॉट टेक्स प्लेस इन कार्बोनिल कंपाउंड। ये चीज़ भी बात है कि सॉरी एक चीज़ और बात है कि फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्राइडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन जो हम सारे चैप्टर में ये सारे पढ़ते आ रहे थे, इसमें होता ही नहीं कार्बोनिल कंपाउंड में, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना होगा हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या है, हैलोजिनेशन में क्या होता है, हैलोजिनेशन में हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। हैलोजन के और क्या होगा, वो मेटा पोजीशन में जाएगा और HCl फॉर्म करेगा। एक क्लोरीन कंपाउंड यहाँ जुट गया और वहाँ पे यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला ना, वो क्लोरीन की चार्ट को HCl बना लिया। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ठीक है। एसीटोफिनोन है यहाँ पे आपका, ठीक है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, अपने ओर ले लेगा, ठीक है। ये ऊपर चल जाएगा और यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा, ठीक, कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, इसको यहाँ यहाँ लिखा हुआ है ना, डीएक्टिवेट कर देगा ग्रुप को। तो क्या करेगा, ये जो क्लोरीन, एक क्लोरीन हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे अपने खुद जुड़ जाएगा और क्या है कि एक क्लोरीन जो होगा यहाँ पर हाइड्रोजन जो रिमूव होगा उससे HCl यहाँ बन जाएगा। हाँ, तो इसे यहाँ पर मेटा पोजिशन में इसीलिए मेटा क्लोरो एसिटाल्डिहाइड, मेटा क्लोरो एसिटोफिनोन। चलिए ठीक है, क्लियर है। नाइट्रेशन हमें देखना है। नाइट्रेशन क्या है कि बेंजल्डिहाइड का जब नाइट्रेशन कराते हैं तो कॉन्क कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस पे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेटा पोजिशन में NO2 लग जाएगा और H2O। सिंपल, यहाँ पर भी वही चीज़ है, NO2 लग जाएगा, H2O, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर 3 चीज़ पढ़ना है, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, ठीक है। 3 चीज़ पढ़ना है, 5 चीज़ तो था, 2 चीज़ हटा दिया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सल्फोनेशन पढ़ना है हमें, ठीक है। तो सल्फोनेशन में क्या है, यहाँ पर SO3H लग जाएगा कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। सल्फोनेशन तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कौन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराना है। और नाइट्रेशन में था कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के साथ रिएक्शन कराना था। चलिए देखिए यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पर क्या SO3 लगे, यहाँ पर भी मेटा पोजिशन में SO3 लग जाएगा और यहाँ पर आपका H2O फॉर्म हो जाएगा। तो इसका नेमिंग का बात करें तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, मेटा फॉर्माइल बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, मेटा एसिटाइल बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, तो आपका ये कार्बोनिल कंपाउंड का चैप्टर, कार्बोनिल कंपाउंड जो चैप्टर है, ठीक है, वो हो जाता है आपका यहाँ पे समाप्त। उसके बाद अभी मैं आपका कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।
क्या क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करिए कि कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो ना कमेंट करिए, उससे कि मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। धन्यवाद। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को जितना आप ग्रो करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, ठीक है, मेरा भी प्रैक्टिस हो जाता है। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।